प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार उत्तर प्रदेश की बनारस सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहली बार उन्होंने 2014 में वाराणसी की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर पीएम बने। तो फिर 2019 में उन्होंने यहां पर फिर से चुनाव लड़ा और यहां की जनता ने इस दौरान भी उनको अपार प्यार दिया और फिर से वे प्रधानमंत्री चुने गए। वहीं इस बार फिर से वे अपने संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को इस सीट से 25 अन्य प्रत्याशियों ने टक्कर दी थी, लेकिन तब कोई अपनी जमानत जब्त करा बैठा था तो कोई नोटा से भी पीछे रह गया था। आपको पूरी डिटेल में बताते हैं कि इससे पहले दो चुनाव में बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव लड़ने का क्या माहौल रहा। मीडिया सूत्रों के मुताबिक 2019 में चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करने वाले 25 प्रत्याशियों में से 22 की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में सपा की शालिनी यादव को 1,95,159 वोट मिले थे। ये कुल वोट का 18.40% था। तो वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के अजय राय थे, जिनको 1,52,548 वोट मिले थे। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी का पिछले लोकसभा चुनाव में कुल वोट का परसेंटेज 63.62% रहा। यहाँ की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को अपार स्नेह दिया, जिससे उनको 6,74,664 वोट मिले थे और उन्होंने बड़े अंतर से ये चुनाव भी अपने नाम कर लिया था। इस तरह से उनको पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में 7.25% अधिक वोट मिले थे। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू इस बार और ज्यादा चढ़कर जनता के ऊपर बोला था। बता दें कि पहली बार नरेंद्र मोदी ने 2014 में वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। तब उनको कांग्रेस की ओर से अजय राय और सपा की ओर से कैलाश चौरसिया टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में उतरे थे। तो वहीं आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी पीएम को चुनौती दे रहे थे, लेकिन तब प्रधानमंत्री मोदी ने 5,01,022 वोट प्राप्त किए थे और जीत दर्ज की थी। उस समय प्रधानमंत्री का कुल वोट प्रतिशत 56.37% था। तब अजय राय को 74,614 और कैलाश चौरसिया को 45,291 वोट मिले थे। केजरीवाल ने दूसरे नंबर पर जगह बनाई थी, उनको 2,09,238 वोट मिले थे। पीएम मोदी तीसरी बार बीजेपी की टिकट से इस बार चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं और जहां एक और बीजेपी और इंडिया गठबंधन सहित कई अन्य विपक्षी दलों से उनकी टक्कर देखने को मिलेगी। तो वहीं बीजेपी ने इस बार जीत के लिए बड़ा लक्ष्य रखा है। इस बार फिर से विपक्ष एकजुट होकर पीएम मोदी को यहां टक्कर देने की तैयारी में है। वहीं पीएम मोदी भी लगातार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और विपक्षियों को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। इस बार सपा और कांग्रेस के गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में है कांग्रेस के अजय राय। फिर यहां उनको उतारा गया है। इस बार सपा उनका यहां से समर्थन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस यूपी।